भोग आपको कष्ट भोग कम रहा हो, है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो। यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो भोगना ही पड़ता है। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम्हारी नाक ठीक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी नाक का प्रारब्ध मेरे हिस्से में है और मैं जानता हूं तुम गलत नहीं, इसलिए तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा और ये प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी किडनी का प्रारब्ध जो है ये भोगने के लिए आया। बिना पीड़ा के वो चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं। वही उसके बाद हमारा क्या होगा? जैसे अभी तक आप हैं, उसके बाद हमारी जीवन कैसे चलेगा? मतलब ये सोच के हम बहुत हाँ, ऐसा बहुत से लोगों का होता प्रश्न, है। हाँ बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। सोच ही नहीं सकते जीवन को, बिना सोच ही नहीं सकते। मार्गदर्शक ही नहीं रहेगा। पर भगवान का खेल ऐसा है कि सृजन, पालन और संहार वो समान रूप से करते रहते हैं। सृजन, पालन और संहार समान रूप से करते। भगवान का खेल है, अलग अलग खेल है। तो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरा चालू करना चाहते हैं, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा चालू करना। कोई संकट आता है तो आपका कोई भी रील देख लेते जी। हैं तो मोटिवेशन आ जाता है, मतलब उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग आ जाता है प्रभु। हाँ, जिनकी श्रद्धा है उनको ऐसा अनुभव होता है, जिनकी श्रद्धा। बाबा चिंतामणि श्री जी सब संभाल ले। हाँ, श्री जी सवाल ले। हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल। वो जी मन में कुछ आता कि ये करें कि वो करें, तो फिर ये लगता है कि बिल्कुल हम तो असमर्थ हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे हम भी अपने को असमर्थ मानते हैं प्रभु के सामने कि आपका जो विधान है वही विधान चलेगा। बड़ा विचित्र खेल उनका है। तब तक समय हो, तब तक जाना हो तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको उसमें सुख है। हाँ कहते हैं कि हमें जाना है, बहुत जल्दी जाना है। जी जी। तब तक जाना है, तब तक तो बिना पीड़ा के, बिना दर्द के रहेंगे। हाँ, उनका खेल है। तो क्या प्रारब्ध पर यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। वो बिना भोगे, इसीलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। कोई ऐसा विधान नहीं हो, किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्व मंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए।
वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्वमंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है, अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। ये कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्ची मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाए। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़ें, देखो हमारा हृदय तुम्हें कैसे बताए,
हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तुम तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है।